दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 6 अगस्त है। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का सबसे पहला प्रश्न है, विथ विच कंट्री इंडिया मेड ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंदिरा 2021 कमेंस्ड एट प्रूडबॉय रेंजेज वोल्गोग्राड। तो इसका राइट आंसर होगा रसिया। रूस के साथ भारत ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 प्रूडबॉय रेंज वोल्गोग्राड में शुरू किया है। इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले किन 2 देशों के बीच ये अभ्यास हुआ? तो भारत और रूस के बीच में हुआ। भारत और रूस के बीच में हुआ तो कौन सा अभ्यास हुआ? संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021। इंद्र 2021। और ये कहाँ हुआ रूस में? तो प्रूडबॉय रेंज वोल्गोग्राड। प्रूडबॉय रेंजेस वोल्गोग्राड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन्ड बाय इंडियन नेवीज design team and built by Cochin Shipyard Limited undertook its maiden sea sortie। भारतीय नौसेना की डिजाइन टीम द्वारा डिजाइन और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस स्वदेशी विमान वाहक ने अपनी पहली समुद्री सैर की? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रांत। विक्रांत ने अभी हाल में ही अपनी पहली समुद्री सैर की और ये इसकी खासियत क्या है कि इसका डिज़ाइन और इसका प्रोडक्शन दोनों भारत में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन मेन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो सिल्वर मेडल प्राप्त किया, रजत पदक प्राप्त किया। Next question है, which country has recently accepted India's invitation to join the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CDRI। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, जिसका शॉर्ट नेम है, हैज अपॉइंटेड विच कंट्रीज 2nd मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, जिनका नाम है एरीवान यूसुफ, एज इट्स स्पेशल एनवॉय टू फैसिलिटेट द मीडिएशन ऑफ द डायलॉग प्रोसेस इन म्यांमार। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान ने म्यांमार में वार्ता प्रक्रिया की मध्यस्थता की सुविधा के लिए किस देश के दूसरे विदेश मंत्री एरीवान यूसुफ को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुनेई। ये ब्रुनेई के दूसरे विदेश मंत्री हैं एरीवान यूसुफ। तो उनको म्यांमार में वार्ता प्रक्रिया की मध्यस्थता की सुविधा के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, म्यांमार में अभी सेना का शासन चल रहा है। वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। तो इसमें आसियान भी अपनी भूमिका तलाश रहा है और इसी भूमिका के तहत ब्रुनेई के दूसरे विदेश मंत्री एरीवान यूसुफ को विशेष दूत नियुक्त किया गया है आसियान के द्वारा। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट और यूटी 8.5 kilometer long tunnel between Kazigund and Banihal has been opened for traffic on trial basis।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में काजीगुंड और बानिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को परीक्षण के आधार पर यातायात के लिए खोल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has signed $250 million project with India to make existing dams safe and resilient? मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लचीला बनाने के लिए किस संगठन ने भारत के साथ $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which fruit has been exported to London and Bahrain फॉर द फर्स्ट टाइम? लंदन और बहरीन को पहली बार किस फल का निर्यात किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ड्रैगन फ्रूट। ये भारत में तेज़ी से इसकी पैदावार बढ़ रही है। इसकी शुरुआत विदेश में थी, लेकिन भारत में भी इसका प्रयोग किया गया और भारत के कई राज्यों में इसका सफल उत्पादन किया जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जाने वाला एक प्रमुख फल बनकर उभर रहा है। और इसी कड़ी में लंदन और बहरीन में पहली बार इस फल का निर्यात किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट्स इंडिया गॉट्स इट्स सेकेंड सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत ने अपना दूसरा रजत पदक प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। और कौन रेसलर रहे हैं जिन्होंने ये भारत की तरफ से, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपना दूसरा सिल्वर मेडल जीता और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के लिए लाने का काम किया? तो वो हैं रवि कुमार दहिया। तो ये थे आज के प्रमुख 10 प्रश्न। आप सभी इन पर अभ्यास करेंगे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर एक बार पुनः क्विज के द्वारा इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि ये प्रश्न आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं। और क्विज के दौरान मार्क्स भी दिए जाते हैं हर सही प्रश्न के लिए, तो आप अपना जांच खुद कर सकते हैं।